एक बार फिर रायसेन में स्वदेश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले के सुल्तानपुर के आदिवासी बालक सीनियर छात्रावास के बाहर छात्रों से नाली साफ कराए जाने की खबर को स्वदेश न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर दिखाए जाने के बाद रायसेन कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे ने स्थानीय तहसीलदार को जांच के आदेश दिए थे। तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर ने छात्रावास के अधीक्षक राधेश्याम चढ़ार को कारण बताओ नोटिस और सरकारी काम में लापरवाही और उदासीनता बरतने को लेकर छात्रावास से हटा दिया है और जिला संयोजक जनजाति विभाग में अटैच किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रायसेन से हमारे संवाददाता राम यादव। राम, जिस तरह से स्कूल में बच्चों से नाली साफ करवाई जा रही थी और वाकई ये निंदनीय है, क्योंकि वहां पर इसके लिए अलग से एक वर्कर होते हैं जो सारे काम करते हैं। बच्चे वहां पर पढ़ाई के लिए जाते हैं, नाली सफाई के लिए नहीं। और स्वदेश न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसमें अब कार्रवाई भी हुई है। विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि जब स्वदेश न्यूज पहुंचा था तो किस तरह का वहां पर माहौल था, क्या कुछ वहां पर जो बच्चे थे किस तरह से वहां पर काम करवाया जा रहा था, हम विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल भागीरथ, आपको बताना चाहूंगा स्वदेश न्यूज चैनल निष्पक्षता के साथ शासन हो या प्रशासन उनकी लापरवाही एवं उदासीनता की खबरें हमेशा से पारदर्शिता के साथ बखूबी दिखाता आया है और जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है। रायसेन में एक बार फिर स्वदेश न्यूज चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है। रायसेन जिले के सुल्तानपुर की आदिवासी बालक सीनियर छात्रावास के बाहर छात्रों से छात्रावास के अधीक्षक आर.एस. चरार की मौजूदगी में छात्रों से नाली साफ कराए जाने की एक्सक्लूसिव खबर स्वदेश न्यूज चैनल ने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर के बाद रायसेन कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और सुल्तानपुर तहसीलदार को जांच के आदेश दिए। सुल्तानपुर तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद रायसेन कलेक्टर एक्शन मूड में देखे गए। उन्होंने सुल्तानपुर छात्रावास के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 3 दिवस के अंदर उनके समक्ष जाकर कारण बताओ नोटिस के उत्तर मांगे हैं। और आदिवासी वाला सीनियर के जो राधेश्याम चढ़ार जो अधीक्षक हैं, शासकीय कार्य क्रियान्वयन में लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाने के कारण जिला संयोजक जनजाति विभाग में अटैच किया गया है। जी भागीरथ, बिल्कुल, वाकई इसमें कार्रवाई हुई हम देख रहे हैं। हालांकि इस तरह की जो कार्रवाई है ये तभी होती है जब मीडिया में इस तरह की खबरें सामने आती है, क्योंकि ये जो मामला है स्वदेश न्यूज ने इसको उजागर किया। इस तरह की वहां पर चीजें पहले भी होती रही होंगी, बच्चों से इस तरह से पहले भी वहां पर काम करवाते रहे होंगे। आपने वहां पर आसपास के लोगों से बातचीत की होगी, बच्चों से आपने बातचीत की होगी, और किस तरह से वहां पर इस तरह के काम करवाए जा रहे थे स्कूल में। देखिए भागीरथ, ये पहला मामला नहीं, इस तरीके के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं। कहीं भी शासकीय प्राथमिक शाला में चले जाइए, आप कहीं की भी शासकीय माध्यमिक शाला में चले जाइए, बच्चों से वहां पर झाड़ू लगवाई जाती है, उनसे तमाम प्रकार के काम कराए जाते हैं। जो घास होती है ग्राउंड पर उसको उखाड़ने का काम किया जाता है। तो ऐसी कई लापरवाहियां हमेशा देखने को मिलती हैं। लेकिन स्वदेश न्यूज चैनल के संज्ञान में जो मामला आता है, लगातार उस मामले को उठाने का प्रयास हमारा रहता है और अधिकारियों को जगाने का भी काम रहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, इतनी लापरवाही क्यों यहाँ पर देखी जाती हैं, इतनी अनियमितताएं क्यों देखी जाती हैं। शासन द्वारा बराबर फंड दिया जाता है, चाहे वो शासकीय स्कूल हो या कोई भी विभाग हो, उनको बराबर फंड देने के बावजूद भी इस तरीके के मामले सामने क्यों आते हैं। कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर आदेश दिया था और उसमें कहा गया था कि स्वीपर रहते हैं सभी छात्रावासों में जो वहां पर साफ सफाई का काम करते हैं, उनके होते हुए भी बच्चों से काम कराने की क्या जरूरत पड़ जाती है। इन अधीक्षकों को तो बच्चों को काम पर लगा देते हैं। घर के लोग बड़े जिम्मेदारी के साथ वो छात्रावास में भेजते हैं ताकि उनकी अच्छे से पढ़ाई हो सके और उनका अच्छे से भविष्य गढ़ सके। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते इस तरीके के ये कारनामे यहाँ पर आते हैं और बच्चों की जीवन के साथ यहाँ पर पूरा मजाक उड़ाया जाता है। जी बिल्कुल राम यादव, हालांकि इसमें अब कार्रवाई करते हुए छात्रावास से जो अधीक्षक है राधेश्याम चढ़ार, उनको हटा दिया गया है। जब आपने उनसे चर्चा की होगी, उनसे पूछा होगा इसका कारण, आखिर क्यों इनसे साफ सफाई करवाई जा रही है बच्चों से छात्रावास में, तो क्या कुछ कह रहा था उनका? देखिए, उनसे कहा गया कि बच्चों से काम क्यों करा रहे हैं, बोले हम भी साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन वो वीडियो तस्वीर में यहाँ पर साफ तौर पर आप भी देख सकते हैं भागीरथ कि यहाँ पर वो बढ़िया हाथ पर हाथ रखे खड़े रहे और बच्चों से वहां पर काम करते नजर आए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, संडे का दिन है और संडे के दिन हमारे पास ऐसा आदेश है कि हम काम करा सकते हैं बच्चों से। लेकिन बच्चों से नाली साफ कराने का काम करने की इनको किसने अनुमति दी थी, ये बड़ा सवाल है। और इस तरीके की लापरवाही क्यों की गई है। चलिए, छात्रावास के अंदर अगर कोई छोटा मोटा काम होता है झाड़ू लगाने का तो वो ठीक है, हम मान लेते हैं। लेकिन नाली साफ कराने जैसा अनुचित काम कराने के लिए अधीक्षक जो है, इन्होंने कैसे हिम्मत जुटा ली और इस तरीके की ये घटना पूरी सामने आई है। जी बिल्कुल राम, और हम तस्वीरों में देख रहे हैं, हालांकि हम धुंधली करके दिखा रहे हैं, इस तरह की जब भी सफाई होती है तो बाकायदा उसमें ग्लव्स पहने जाते हैं और जो एक जानकार व्यक्ति होता है जो उसके लिए काम के लिए निर्धारित होता है उसको पता है किस तरह से सफाई करना है, क्योंकि गंदगी है। अगर किसी बच्चे को इसमें चोट लग जाए तो उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है
और उस पर जान भी आ सकती है, यहाँ पर जान पर भी बन सकती है। तो क्या इतनी बात ये यहाँ पर जो छात्रावास के अधीक्षक थे उनको समझ में नहीं आ रही थी? क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया झाड़ू लगाने वाली बात, हालांकि इस तरह के काम भी नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर संडे है तो कुछ और दूसरे काम करवा सकते हैं, बच्चों को एंगेज कर सकते हैं, आप पेड़ पौधे लगवा सकते हैं उनको, आप उनसे कुछ काम करवा सकते हैं जो उनकी सीख मिले। बहुत सारे ऐसे काम है जो उनसे आप करवा सकते हैं जिसमें बच्चों को सीख भी मिले, जिसमें मैंने जैसे अभी कहा आपको कि पौधे लगवा सकते हैं आप, ताकि इससे पर्यावरण की दिशा में वो और जागरूक हो और इससे बेहतर स्वच्छ वातावरण भी बने। लेकिन नाली साफ कराना जिससे उनको इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में बिना ग्लव्स के, बिना पूरी तैयारी के साथ इस तरह का बच्चों से काम करवाया जा रहा है। बिल्कुल भागीरथ, बच्चों से जुड़े हुए संबंधित काम कराना चाहिए। संडे का दिन है, बच्चों को अच्छे खेल खिलाना चाहिए, उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। नाली साफ कराने की जगह पर आप उनको अगर एक्स्ट्रा समय अगर उनको क्लास दे देंगे, पढ़ा देंगे तो ये ठीक है, या उनकी व्यवस्थाओं को आप देख लेंगे। बिल्कुल, मुझे इसलिए लगता है कि जिस तरह से खबर स्वदेश न्यूज ने उठाई, प्रमुखता से उठाई खबर, और उसके बाद आदेश दिए गए और इसमें जो अधीक्षक है उनको अब यहाँ पर छात्रावास से हटा दिया। राम यादव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।